माननीय सदस्य श्री इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पढ़े। इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता पढ़े अपनी सूचना को। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 12,679 दिनांक 9/8/2024 द्वारा तांती ततवा को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया गया था। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों द्वारा जैसे बीपीएससी, टीआरई 3, बीटीएस टेक्नीशियन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी 69th मेंस, बीपीएससी हेड टीचर, एसएससी स्टेनोग्राफर, बिहार एसएससी कोर्ट स्टेनोग्राफर, विश्वविद्यालय चयन आयोग, नीट, सीएसआईआर, एनईटी, एएनएम, बीएचपीसीएल, बीएसएससी स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन में शामिल तांती ततवा अभ्यर्थी जो 5 जाति प्रमाण पत्र शामिल करके नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया, जो बिहार सरकार के पत्रांक 15 दिनांक 28/11/2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती ततवा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों को समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। माननीय मंत्री समान प्रसाद विभाग। अभी लोडेड है, पूरक चाहे तो पूछ सकते। पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। नहीं हुआ है तो हम बता देते हैं। जी महोदय, बढ़ जाइए। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने ही तांती ततवा की जाति की स्थिति को देखते हुए इसके बारे में एक सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात इसको पान जाति जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में है उसके साथ सम्मिलित कर तांती ततवा को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। और इस क्रम में ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने, जो कई लोगों को कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए तांती ततवा जाति के भी उम्मीदवार थे, उनको नियुक्ति की गई है। बीच में मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को, सरकार के ही नहीं फैसले, जो उच्च न्यायालय ने भी उस कानून को सही माना था, उस सब को निरस्त करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस सूची में शामिल करना नहीं करना ये केंद्र मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है ही नहीं। इसलिए तत्काल प्रभाव से उस कानून या उस फैसले को निरस्त कर दिया। और उस दिन के बाद से हालांकि सरकार ने जो पहले से उस श्रेणी में आके नियुक्त हो चुके उनको ये संरक्षण दिया है कि उनको नौकरी से हटाया नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उनको फिर अति पिछड़ा की श्रेणी में आके उनकी नौकरी बहाल रखी गई है। इसलिए किसी को हटाया नहीं गया है। जहां तक आपने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं उसको बदलने की बात आप जो कह रहे हैं महोदय, तो वो नहीं बदलने का नियम है सरकार पर, जो सरकार स्वयं नहीं बदल सकती है। एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया जो हमने विज्ञापित करती है उसमें बीच में हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये न्यायालय का आदेश है। लेकिन इसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हमने जो विज्ञापन किया, जो श्रेणियां बनाई जातियों के हिसाब से अनुसूचित जाति या अति पिछड़े जाति के, उसी को निरस्त कर दिया। तो ये तो तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करना ही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा है कि नवोदय विद्यालय या कहाँ किसी विद्यालय में नामांकन के सिलसिले में शिक्षण संस्थाओं में जो नामांकन हुए थे उनको हटा दिया गया है, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। आप अलग से हमको दे दीजिए, जरूर हम उसकी जांच करा दें। सरकार ने उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने तांती ततवा को पान का दर्जा दिया। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूं अभी। फिलहाल ये मैं कह रहा हूं कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी, जो नामांकन हुए थे,
आप नामांकन कट ऑफ मार्क आया है, उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के, सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी जो पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था, उनसे शपथ पत्र मांगा कि आप ये कहिए कि आप तांती तत्व है। उसके बाद उन सारे बच्चों को अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है, उन सारे बच्चों को बीच में उठाया गया। उनकी क्या गलती है? अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकली उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे, सारे लोगों को हटाया है। और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर, हमारी बेटियों को। और ये नहीं, लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने, लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय के महोदय, उसके पति गया रेलवे में काम, दिल्ली में रिक्शा चलाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट पे, नहीं ज्वाइन करने दिया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, तो ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई 3 है, ये सारे लोगों ने आखिर तांती तत्वा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे, उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? बेल्ट्रोन में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना तत्वा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया, ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटी बदल दीजिए। मेरा ये मांग है। महोदय, यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को क्वेश कर दिया, लेकिन जब प्रक्रिया शुरू हो गई, प्रक्रिया नौकरी की प्रक्रिया या एडमिशन की प्रक्रिया में 3 महीना, 6 महीना, साल भर भी लगता है। जिस दिन अप्लाई किया गया उस दिन वह बच्चा उसी कैटेगरी में था जिस कैटेगरी के अंदर उसने अप्लाई किया। जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो सिर्फ ज्वाइन करने और न ज्वाइन करने के हेयर लाइन को क्राइटेरिया बनाना, मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल तार्किक है और गलत है। सरकार को इस पर, यह इंटरप्रिटेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को क्वेश किया, लेकिन आप वाइंड अप करते करते जो समय लगता है वो क्लियरेंस सुप्रीम कोर्ट से ही मांगना हो तो मांग ले, लेकिन उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसे बच्चों की संख्या लाखों में है, और पूरे बिहार में 1 साल तक जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही होगी, उनके साथ क्या नेचुरल जस्टिस नहीं हो सकता? इसलिए सरकार को इसको रिकंसिडर करना चाहिए और उन बच्चों को बहाल करने के बाद जो निर्णय लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन करें। इस ध्यानाकर्षण में जो लाया गया है, मूल रूप से ये बात लाई गई है कि आप पान बिरादरी को दलित में श्रेणी में लाए थे, और उसके आधार पर जो कॉम्युनिक निकला तो वो एक एज ए दलित सेक्शन से उसने अप्लाई किया, रिजल्ट प्रकाशित हुआ। अब ज्वाइनिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अब वो बच्चे पास किए, इंटरव्यू के समय में उससे दलित का मांगा जाता है सर्टिफिकेट, और वो दलित का सर्टिफिकेट तब वो देने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस कॉम्युनिक पर आपने लिया, मैं समझता हूं कि उस पर वो लागू नहीं होता है, उसकी ये व्यवस्था करना चाहिए कि उसका ज्वाइनिंग हो। दूसरा, मैं दूसरा भी पूछ लेता हूं कि माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राज्य सरकार की ताकत में नहीं है कि वो किसी भी जाति को आरक्षण की सूची में लाने के लिए उसको दलित की श्रेणी में लाए। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने अपने ही फैसले को लागू कराने के लिए केंद्र सरकार से कोई लेटर उसने राज्य सरकार ने दिया कि इसको आरक्षण की सूची में शामिल किया जाए? माननीय मंत्री। महोदय, माननीय
सदस्यों ने जो बातें कही हैं, सबसे तो पहले हम ये सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि आखिर सरकार की मंशा तांती ततमा जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा या सुविधा या लाभ दिलाने का था, तब तो सरकार ने निर्णय लिया था। पहली बात। दूसरी बात कि जहां तक आलोक जी ने कहा कि इसमें कोई उपाय करना चाहिए, तो महोदय मुझे सदन को बताते हुए संतोष हो रहा है कि सरकार ने उस आदेश को चुनौती देने के लिए, उस आदेश को रिव्यू करने के लिए, पुनरीक्षण करने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि इसका रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि ताती ततमा जाति अनुसूचित जाति की जो सुविधा है या जो स्थिति है, ये लगभग उसी श्रेणी के हैं। आखिर हम लोगों ने भी सामाजिक अध्ययन कराया था, तभी तो उनको उसमें डाला था। जहां तक आपने कहा अजय जी कि आपने पान जाति को अनुसूचित जाति में डाला, हम लोगों ने पान जाति को अनुसूचित जाति में नहीं डाला था। पान तो पहले से अनुसूचित जाति में है। हम लोगों ने सिर्फ तांती ततवा को पान जाति के ही उपजाति के रूप में उसी वर्ग में सम्मिलित करा के इनको दिया था, क्योंकि हम अनुसूचित जाति के सूची से को हेरफेर नहीं कर सकते हैं। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से वो भारत सरकार और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है महोदय। इसलिए हमने कहा है कि सरकार तो ईमानदारी से तांती ततमा जाति को हर सुविधा दिलाने का अनुसूचित जाति वाला प्रयास कर ही रही है। और उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है, हम लोगों ने फिर से रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है कि ये उस तरह की सुविधा के हकदार हैं जैसी इनकी सामाजिक स्थिति है। इसलिए हम लोगों को इजाजत दिया जाए कि हम लोग इनको अनुसूचित जाति की सुविधा दे सकें। अब सभा की कार्रवाई बहुत स्पष्ट हो गया। सरकार ने, आपका हो गया, आप बैठ जाइए, आप बैठिए। बहुत क्लियर है, सरकार ने रिव्यू पिटीशन डाला है न्यायालय में जाकर के। राज्य सरकार चाहती है, इसीलिए राज्य सरकार ने शुरू में ही सुविधा दी थी जाकर के। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ततमा बिरादरी को आरक्षण की सूची में लाने के लिए क्या राज्य सरकार ने 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को कोई पत्र अभी तक दिया कि नहीं, वो अलग विषय है। बारे में कई बार इस सदन में हमने कहा है कि चाहे आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी जाति आधारित गणना कराने के बाद अलग अलग श्रेणियों के, या इसको ताती ततमा को मतलब पिछड़े, अत्यंत पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति में शामिल कराने की बात है। जब हम लोगों ने जो निर्णय लिया, जो कानून बनाया था आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, जब वो कानून ही निरस्त हो गया तो 9वीं सूची में कौन चीज शामिल होगा? आप कम से कम ये समझिए कि 9वीं अनुसूची में कानून जो बना रहता है उसको शामिल किया जाता है जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षित करने के लिए। जो कानून ही आज के तिथि में वो कानून ही नहीं एग्जिस्ट करता है, तो 9वीं अनुसूची में किसको डालेगा? ये समझना चाहिए। और इतना महोदय मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि तांती ततमा जाति के लिए सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, उनकी विपन्न स्थिति को देखते हुए कि उनको अनुसूचित जाति की सुविधा उस श्रेणी में डाल के मिले। इसके लिए हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय में रिव्यू पिटीशन भी डाला है और सरकार ईमानदारी से चाहती है। बहुत स्पष्ट क्लियर हो गया। सही बात है। और मैं, अरे भैया आप समझ में नहीं करते हैं, बीच में बोलते हैं। हमारी बात कुछ और है, सरकार की बात कुछ और दे रही है, बीच में खटक जा रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में। मत कीजिए मैं कह रहा हूं कि जो सरकार की जो चिंता है, आपको इसे बोले जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता। मैं कह रहा हूं कि जो रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, प्लीज बैठ जाइए। रिव्यू पिटीशन जो सरकार डाली है, मेरे ध्यानाकर्षण से उसमें कोई संबंध नहीं है। वो जो मैं जानता हूं कि सरकार चिंतित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1969 में सदन में आवाज उठाया तांती तत्व आकर्षण देने के लिए। हमारी
माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत बात हुई, हमारी सरकार के मंशा पे डाउट मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि नियुक्तियों के बीच में, नामांकन के बीच में हमारे जो बच्चे विभिन्न भर्ती संस्थाओं में अप्लाई किए थे, उसको जो आपने बीच में निकाला है, ज्वाइनिंग होने के बाद, ज्वाइनिंग लेटर निकलने के बाद आपने ज्वाइनिंग नहीं दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने उसको निकाला है। मैं उसकी बात करता हूं कि सरकार उस पर समीक्षा करे कि क्या उस ऑर्डर के लिए सामान्य प्रशासन ने जो विभिन्न संस्थाओं ने अपने मन से बदल दिया या हमारे बच्चों से शपथ पत्र मांगा, वो किस आधार पर मारा? क्योंकि सामान्य प्रशासन ने कोई लेटर इशू नहीं किया। उस नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी की सरकार को पुनः स्थापित करने के लिए तांती तत्वा को अति पिछड़ा में, तो उसमें यह कहा कि जो पहले से नौकरी हो गया उसका कोड ही बदलिए। मेरा ये मांग है कि जिसको आपने ज्वाइनिंग नहीं देने दिया, नामांकन से निकाला, आपने प्रक्रिया के बीच में जो बच्चों को नौकरी नहीं देनी, उसको कट ऑफ मार्क को दोबारा ईबीसी में भी क्वालिफाई बहुत लोगों ने, माननीय मंत्री ने कहा उसकी समीक्षा सरकार करती है कि नहीं करती है। मैं उसकी मांग करता हूं कि माननीय मंत्री जी उसकी समीक्षा करवाएं। वो जब माननीय सदस्य करें, समीक्षा कर लें। आप वैसे जो सूचनाएं हैं ना, कहां कहां पे ऐसा हुआ है, आप दे दीजिए, जरूर सरकार समीक्षा। अब सभा की कार्रवाई 2 बजे दिन तक स्थगित की जाती है।